The battle for justice for Ankita Bhandari is entering a decisive phase. Yesterday, at the Shahid Smarak in Dehradun, the Ankita Nyay Yatra Sanyukt Sangharsh Manch held a strategic meeting and made a major announcement. A massive Mahapanchayat will be held in Dehradun on February 8, 2026. The forum is demanding that the VIP involved in the murder be exposed and that the government stop protecting the powerful interests behind the crime. Kamala Pant of Munch kicked off the meeting with a soft critique of the current investigation. सभी को मेरा नमस्कार। जो भी यहाँ मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि हम लोगों ने आज देहरादून के अंदर शहीद स्थल पर एक व्यापक बैठक बुलाई थी, जिसमें विभिन्न जन संगठनों के लोग शामिल हुए, कुछ राजनीतिक दलों के लोग भी हमारे साथ शामिल हुए और हम लोगों ने ये तय किया है कि 8 फरवरी 2026 को हम लोग उत्तराखंड के अंदर देहरादून, जो यहाँ की तथाकथित राजधानी है, यहाँ पर हम लोग एक महापंचायत का आयोजन करने जा रहे हैं। इस महापंचायत में हम उन तमाम लोगों से का आह्वान करना चाहते हैं जो अंकिता न्याय यात्रा के साथ जुड़े रहे, जो लगातार सड़कों पे अंकिता के लिए न्याय मांगने के लिए संघर्ष करते रहे। उन तमाम जन संगठनों से, उन तमाम राजनीतिक दलों से जो अंकिता के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सब से मेरा ये आह्वान है कि 8 तारीख को होने वाली महापंचायत में देहरादून अवश्य पहुँचें। ये महापंचायत उत्तराखंड के अंदर एक न्याय की नई शुरुआत करेगी और जो अंकिता को न्याय दिलाने का सवाल है, जो वीआईपी को ढूंढने का सवाल है, उसको सामने जनता को लाने का सवाल है, जो हमारे साक्ष्यों को मिटाने वाले लोग हैं उनका पता लगाने का जो सवाल है, और सबसे बड़ा सवाल है कि जो सीबीआई की जांच हो वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो। ये हमारी जनता की मांग है, अभी तक की जो हमारी मांगें हैं, और इन्हीं मांगों को लेकर हम 8 तारीख का महापंचायत बुला रहे हैं और तमाम लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में वो देहरादून पहुँचें और अंकिता की न्याय यात्रा में शामिल हों। The legal handling of the case also came under fire. Mohit Demri of the Sangharsh Manch questioned why the CBI's inquiry is being based on FIR by Anil Prakash Joshi rather than the memorandum submitted by Ankita's parent to the Chief Minister. साथियों नमस्कार। आज शहीद स्मारक देहरादून में एक अहम बैठक हुई, जिसमें तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के तमाम लोग शामिल हुए और आज निर्णय लिया गया है 8 फरवरी के दिन देहरादून में अंकिता को न्याय दिलाने के लिए, वीआईपी को जेल के सलाखों के पीछे भेजने के लिए और जिन लोगों ने सबूत मिटाए उनको भी जांच के दायरे में शामिल करने की मांग को लेकर 8 फरवरी के दिन एक महापंचायत आयोजित की जाएगी। और मैं तमाम साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा, इस महापंचायत में उत्तराखंड सहित देश के अलग अलग हिस्सों में जहाँ भी हमारे उत्तराखंड के लोग रह रहे हैं उन्हें इस महापंचायत में आमंत्रित किया जाएगा। और यह लड़ाई जो लड़ी जा रही है अंकिता के न्याय के साथ ही साथ उन तमाम बेटियों के लिए भी, उन तमाम महिलाओं के लिए भी जो लगातार शोषण का शिकार हो रही हैं, जो लापता हो जाती हैं, जो उसके बाद अपने घर नहीं लौट पाती हैं। ये लड़ाई महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी हुई लड़ाई है। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा आप सभी से कि आप इस महापंचायत का हिस्सा बनकर महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर, यहाँ की बहन बेटियों की सुरक्षा के सवाल पर आगे आएं और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। Adding a broader perspective on women's safety in the state, social activist Sujata Paul emphasized that this fight is about more than just one case. It is about the safety of every daughter in Uttarakhand. आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं क्योंकि अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाना है। अंकिता भंडारी के न्याय में छुपी है हर बेटी की सुरक्षा, हर महिला की सुरक्षा, और इसी कारण से आज अंकिता भंडारी न्याय के लिए जो संघर्ष समिति है, ये संयुक्त संघर्ष समिति इसलिए है, ये संयुक्त संघर्ष मंच इसलिए है क्योंकि इसमें हर व्यक्ति प्रतिभाग कर सकता है और प्रतिभाग वो करेगा जो अंकिता को न्याय दिलवाना चाहता है और वीआईपी को सामने लाना चाहता है। बस एक ही ध्येय है कि इस सीबीआई जांच को सिटिंग जज के तहत हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, और वीआईपी सामने आए।
The forum also raised suspicions regarding the sudden appearance of Urmila Senawar with Darshan Bharti, demanding an investigation into their communication. Meanwhile, Bist and other speakers highlighted 5 key demands, including the cancellation of staged FIR and legal action against those who order the demolition of Mantra Resort to destroy evidence. यहाँ पे एक बैठक रखी गई जिसमें आगामी कार्यक्रम को लेके सबकी बातचीत हुई है, जिसमें निष्कर्ष निकला है कि हमें एक महापंचायत का आयोजन करना चाहिए और वो महापंचायत हम 8 फरवरी को करेंगे। स्थान हम बाद में बता देंगे, वो बैठक से ही निकलेगा, क्योंकि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए तमाम पहाड़ के या पूरे देश के लोगों ने भी इसमें संघर्ष किया है, पूरी रैलियाँ निकाली है, पूरा समर्थन दिया है इस यात्रा को, न्याय यात्रा को। तो हम उनसे भी अपील करेंगे, पूरे साथियों से अपील करेंगे, जो भी अंकिता के लिए, अंकिता के न्याय के लिए, अंकिता के वीआईपी को ढूंढने की कि कौन वीआईपी है, उसकी जांच होनी चाहिए, वो रिजॉर्ट किसने तोड़ा, इन मुद्दों पे लेकर जो भी साथ देगा वो उस महापंचायत में अवश्य आएगा। जो किसी भी बेटी के साथ अन्याय इस उत्तराखंड के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर होगा, यदि उसकी भावनाएं जागेंगी तो वो जरूर इस महापंचायत में आएगा। हम इस महापंचायत के लिए तमाम पूरे हिंदुस्तान की तमाम जनता से अनुरोध करेंगे कि उस महापंचायत में आए। With the announcement of February 8 Mahapanchayat, the Sangharsh Manch has sent a clear message to the administration. The people of Uttarakhand will not stay silent until the VIP is behind bars. Activists including PC Thapliyal, Kamdarshi Bathwal and many others have pledged to mobilize the state for this grand assembly. आज मकर संक्रांति की इस महापर्व में हम सब ने संकल्प लिया है कि हम अंकिता को न्याय दिलाते रहेंगे। सरकार की ढील ढिलाई को देखते हुए क्षुब्ध होकर आज हम यहाँ धरना स्थल पे बैठे और हमने देखा कि सरकार किस तरह से माता पिता से नहीं, एक प्राण से एफआईआर करा रही है। इसका मतलब मुख्यमंत्री अभी भी तुम वीआईपी को छुपाना चाहते हो। इसलिए जिस तरह से तुम उस जिसके खिलाफ एक वायरल हुआ है, जो उर्मिला ने वो वीडियो वायरल किया है, वो व्यक्ति किस तरह से उस उर्मिला को कुंठित कर रहा है, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, ये तुम्हारी रणनीति का हिस्सा है। सरकार तुम्हारी रणनीति का हिस्सा है। इसलिए हम 8 फरवरी को समस्त उत्तराखंड के लोगों की एक महापंचायत यहाँ देहरादून में बुलाएंगे और सरकार के इस रवैये को पूरी तौर से उनके समक्ष रखेंगे कि आखिर आगे क्या। Will the government yield to these demands before the Mahapanchayat? We will keep you updated.